हुआ है मनुष्य का शरीर परमपिता परमात्मा की कृपा से परमपिता परमात्मा का भजन करने के लिए, सुमरण करने के लिए, ध्यान करने के लिए जीवात्मा को प्राप्त हुआ है। लेकिन वह कौन सा नाम है, वह कौन सा भजन है जो मानव मात्र के कल्याण में सहायक है, जिसका वर्णन, जिसकी महिमा समस्त शास्त्रों में की गई है। भाइयों बहनों, भगवान सर्वव्यापक है, भगवान का स्वरूप भी सर्वव्यापक है और जो सर्वव्यापक है उस परमात्मा को घट-घटवासी कहा गया है। और जो परमात्मा घट-घटवासी है, प्रत्येक मानव और प्राणी के घट के अंदर, हृदय के अंदर निवास करता है। उस परमात्मा का स्वरूप और परमात्मा का नाम भी सबके अंदर ही व्याप्त है। उसे ढूंढने के लिए हमें वन गुफाओं में, गिरकंदराओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 9वें गुरु तेग बहादुर की वाणी है, काहे रेवन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। पुष्ट मध जो बास वसत है, मुकुर माहि जस छाई, ऐसे ही हरि बसे निरंतर, कट ही खोजो भाई। अंदर बाहर एकहु जानो, यह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपाची ने, मिटे न भरम की काई। काहे रेवन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। जब तक गुरु महाराज की कृपा नहीं होती है जीव पर, साधक पर, यह भ्रम मिटता नहीं है। परमात्मा सबके अंदर उसी तरह निवास करता है जैसे पुष्प के अंदर पुष्प की खुशबू निवास करती है, फूल के अंदर फूल का सुगंध निवास करता है। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढोड़े बन माही, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जाने नाही। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी का वास है, इसी तरह परमात्मा सबके घट के अंदर निवास करता है, सबके मन मंदिर में निवास करता है। और इसीलिए आप लोग यहाँ भजन सुनते हैं, यह तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान तुम्हारे अंदर है। क्या सुनते हैं, क्या गाते हैं? यह तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है। अगर ये शरीर चलता फिरता मंदिर है तो इस चलते फिरते मंदिर के ही अंदर, हृदय मंदिर के ही अंदर परमात्मा का निवास है। और परमात्मा का निवास अगर इसके अंदर है तो उस परमात्मा का साक्षात्कार, दर्शन भी आपको हृदय मंदिर में भी होगा, हृदय मंदिर में ही होगा। उसे ढूंढने के लिए आपको बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे अज्ञानता में हिरण भटकता रहता है, इसी तरह अज्ञानी मानव संसार में भटकता रहता है। जब गुरु महाराज मिलते हैं, वह मार्ग बताते हैं, वह बताते हैं, ए इंसान, ए साधक, ए मानव, उस परमात्मा को तुम बाहर मत ढूंढो, वह तुम्हारे अंदर निवास करता है। भगवान कृष्ण की ये वाणी आप लोग पढ़ते हैं 18वें अध्याय के अंदर। भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयसी अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्रापसी शाश्वतम। हे अर्जुन, वह परमात्मा समस्त भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है। अगर परमात्मा सबके अंदर निवास करता है तो जितने भी भाई बहन आप सत्संग में बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, आपके हृदय मंदिर के ही अंदर परमात्मा निवास करता है। फिर अगर परमात्मा आपके अंदर निवास करता है तो आप ही विचार करो, उसे ढूंढने के लिए हमें बाहर जाना है या हृदय मंदिर में प्रवेश करना है। हृदय मंदिर में प्रवेश करने का मार्ग हमें मालूम नहीं है,
ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु मिलते हैं, हृदय मंदिर में कैसे प्रवेश किया जाता है, हृदय मंदिर में कैसे परमात्मा का ध्यान किया जाता है, वह सरल साधन बता देते हैं। परमात्मा का स्वरूप हृदय में है तो परमात्मा का नाम भी हृदय के ही अंदर है। दुनिया के जितने नामों का हम जाप करते हैं वे भगवान के नाम गुणवाचक हैं। व्यक्ति का नाम 3 प्रकार का होता है। एक नाम संबंधवाचक होता है, हमारा जिसके साथ जैसा संबंध है हमारे नाम का संबोधन वैसा किया जाता है। दूसरा नाम पदवाचक है, गुणवाचक है, जिन गुणों से आप संबंध रखते हैं, जिन पदों पर आप आसीन हैं, ऐसा पदवाचक या गुणवाचक नाम आपका होता है। अगर कोई डॉक्टरी करता है लोग उसे डॉक्टर कहते हैं, अगर वह विद्यादान देता है उसे शिक्षक कहते हैं, शिक्षा देने वाले को शिक्षक कहते हैं, मास्टरी करने वाले को मास्टर कहते हैं, वकालत करने वाले को वकील कहते हैं। लेकिन वकील, मास्टर, शिक्षक, डॉक्टर ये मूल नाम नहीं है, ये पदवाचक गुणवाचक नाम है। एक नाम आपका भाई है, बहन है, पिता है, माँ है, पति है, पत्नी है। आप इन नामों से संबोधित होते हैं, लेकिन किसी का नाम पिता नहीं होता, किसी का नाम माँ नहीं होता, किसी का नाम भाई, पति, पत्नी नहीं होता। ये रिश्तावाचक नाम है, जिसके साथ जैसा आपका रिश्ता है वैसा एक नामकरण आपका हो गया, लेकिन यह मूल नाम आपका नहीं है। लेकिन एक नाम यथार्थ है आपका। इसी तरह परमात्मा के नाम गुणवाचक भी हैं। गुणवाचक नामों का हम जाप करते हैं, गुणवाचक नामों की महिमा गाई जाती है, उसका गुणानुवाद किया जाता है, कीर्तन किया जाता है, यशगान किया जाता है। लेकिन एक नाम भगवान का मूल नाम है। वह मूल नाम सबके प्राणों में छिपा है। हर प्राणी के प्राण के ही अंदर परमात्मा का सच्चा नाम व्याप्त है, लेकिन वह नाम अनिर्वचनीय है। उस नाम को बोला नहीं जाता, उस नाम का हृदय मंदिर में सुमरन किया जाता है। जब सतगुरु महाराज उस नाम का बोध करा देते हैं तब साधक उस नाम का सुमरन करता है। अर्जुन गुणवाचक नामों को जानता था, वह वेदों का विद्वान था, ओम नाम को भी जानता था। लेकिन कृष्ण महाराज जब कहते हैं अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्य च, मैं अर्पित मनोबुद्धि मामे वश्य संशयम। अर्जुन तुम युद्ध भी करो और निरंतर मेरा सुमरन करो। अर्जुन धर्म युद्ध लड़ रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में, उसका कर्तव्य कर्म है युद्ध करना। लेकिन एक गृहिणी घर में कार्य करती है, भोजन बनाना उसका कर्तव्य कर्म है, बच्चों की परिपालना करना उसका कर्तव्य कर्म है। तो व्यक्ति ऑफिस में कंप्यूटर चलाता है, टाइपराइटर चलाता है, कंप्यूटर चलाना, टाइपराइटर चलाना उसका कर्तव्य कर्म है। एक किसान हल जोतता है, खेती करता है, खेती करना, हल चलाना, ट्रैक्टर चलाना उसका कर्तव्य कर्म है। इन कर्तव्य कर्मों के करते हुए निरंतर कैसे हम सुमरन करेंगे भगवान के नाम का? उस नाम का बोध सद्गुरु महाराज के सिवा संसार में कोई नहीं करा सकता। और श्री कृष्ण महाराज जब अर्जुन के जीवन में मिले तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम युद्ध भी करो और निरंतर मेरे नाम का सुमरन करो। निरंतर कौन सा साधन हमारे जीवन में है? निरंतर माला फेरना संभव नहीं, निरंतर यज्ञ करना संभव नहीं, निरंतर कीर्तन करना, भजन गाना संभव नहीं है। निरंतर हमारे जीवन में कौन सी क्रिया है? 4 अवस्थाएं होती है मानव की, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और सूर्य। जागृत अवस्था में जितने भी पूजा पद्धतियां हम अपनाते हैं, यज्ञ करना, हवन करना, दान करना, तीर्थ करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, कीर्तन करना, कीर्तन गाना,
करना संभव है। लेकिन जागृत के बाद भी 3 अवस्था मानव की है, स्वप्न, सुषुप्ति और सूर्य। स्वप्न अवस्था में जो अवस्था भी आपकी हमारी है, स्वप्न अवस्था वैसी नहीं होती। और सुषुप्त अवस्था में हमारी इंद्रियां सो जाती है, सारा शरीर शिथिल पड़ जाता है, मन भी सो जाता है, बुद्धि भी सो जाती है। ऐसी दशा में न हम आरती गा पाएंगे, न आरती कर पाएंगे, न माला फेर पाएंगे, न यज्ञ कर पाएंगे, न हवन कर पाएंगे। लेकिन भगवान कहते सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सभी समय में, सभी अवस्था में, हर अवस्था में हमेशा निरंतर सुमरन कर। तो निरंतर कोई भी क्रिया, कोई भी पूजा पद्धतियां जो दुनिया के लोगों ने अपनाई है, वो संभव नहीं है करना। हमारे जीवन में एक क्रिया है निरंतर, और वह क्रिया है श्वास की क्रिया, प्राण की क्रिया। कोई हारमोनियम बजाकर भजन गाता है, हारमोनियम बजाते हुए भी श्वास की क्रिया होती है। कोई तबला बजा रहा है, संगत तबले की कर रहा है, तबला बजाते हुए भी श्वास की क्रिया होती है। कोई वीडियोग्राफी करता है, फोटोग्राफी करता है, गृहिणी घर में पूजा बनाती है, झाड़ू देती है, कपड़े धोती है, बच्चों की परिपालना करती है, किसान हल चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है, ऑफिस का व्यक्ति लिखता है, कंप्यूटर चलाता है, कोई ड्राइविंग करता है, कोई सुन रहा है, कोई सुना रहा है। हम सो जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, विवाद करते हैं, दुनिया के समस्त क्रियाकलापों के करते हुए ये श्वास की क्रिया, ये प्राण की क्रिया हमारे जीवन में निरंतर है। माला फेरते भी श्वास की क्रिया होती है, यज्ञ करते हुए भी श्वास की क्रिया निरंतर हो रही है, सो जाएंगे तो भी श्वास की क्रिया निरंतर होती रहती है। सूर्य अवस्था में भी प्राण का अस्तित्व है, स्वप्न अवस्था में भी प्राण का अस्तित्व है, जागृत अवस्था में भी प्राण का अस्तित्व है। ये श्वास की क्रिया, ये प्राण अपान की क्रिया निरंतर है, और मूल रूप से भगवान का सच्चा नाम इस प्राण के ही अंदर, श्वास के ही अंदर छिपा हुआ है। लेकिन उसका मर्म सदगुरु महाराज के सिवा कोई नहीं बता सकता। माला कर से फिरत नहीं है, जीवन वर्ण उचारो रे। गुरु महाराज के सिवा इस नाम की शिक्षा को, नाम को कोई बता नहीं सकता। इसलिए शास्त्र के अंदर इस नाम की विशेष महिमा गाई गई है, और गुरु महाराज इसके मर्म को बताते हैं। इसलिए गुरु महाराज की शरण में जाकर नाम को जानना चाहिए। नाम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। नाम का सुमरन ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सकल सृष्टि के ऋषि मुनि, 88 ऋषि मुनि, सनकादि ऋषि, सभी ज्ञानी भक्त लोग करते हैं गुरु से ज्ञान प्राप्त कर। गुरु महाराज उस नाम का बोध कराते हैं। उसी नाम से सारे संसार की सृजना होती है। इसलिए उस नाम को जाने और नाम को जानकर नाम का सुमरन करे। नाम सारे जगत का आधार है। नाम सुमरन से ही सुख मिलता है, नाम सुमरन से ही शांति मिलती है। दुनिया में नाम सुमरन के सिवा सुख शांति देने वाला और कुछ नहीं है। इसलिए नाम को जानकर, नाम के मन को जानकर नाम का सुमरन करना चाहिए। मैं आप लोगों से यही कहता हूं, सकल सृष्टि का राजा दुखिया हरि को नाम जपे सो सुखिया, नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिन नाम आधार। जिन्होंने जीवन में नाम को जीवन का आधार बना लिया है, उन्हीं का जीवन सुखमय होता है। इसीलिए कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन होई। जिनके पास राम नाम की कमाई है, वही संसार के अंदर धनी है, वही सच्चा धनी व्यक्ति है। इसलिए गुरु महाराज की शरणागत होकर नाम को जानकर नाम की कमाई करे। इन्हीं शब्दों के साथ दोनों हाथ ऊंचा करके जय घोष बोले। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की।